हेलो डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं चंदन कुमार आप लोग को वेलकम करता हूं और हमेशा वेलकम करता रहूंगा आपका और हमारा चैनल जिसका नाम है RCP, जहां पे हम आपको पढ़ाते हैं राइट कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने काफी अच्छा एंजॉय किया होगा। लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री पे, लेक्चर का नाम था ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 2 और हमने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिए थे कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन जो है हम लोग मैथमेटिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे या फिर आप लोग जब पढ़ोगे तब उसमें ज्यादा जानेंगे। तो हम लोग तो बेसिक पे चर्चा कर रहे हैं जो कि सिर्फ फिजिक्स में यूज किए जाते हैं। तो आज हमने आपके लिए एक नया सा फिर से एक नया सा टॉपिक, आपका प्यारा सा टॉपिक, आपका चहेता सा टॉपिक और आप जानते हो वो वाला टॉपिक हम लेकर आए हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जिसका नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10th क्लास में खूब पढ़ते थे डिस्टेंस फार्मूला, वो पढ़ते थे ना, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, एक ग्राफ बनाने वाले होते थे, वो याद होंगे डिस्टेंस फार्मूला। और वो ग्राफ वाले जो हम लोग निकालते थे जिसमें y इक्वल टू में 2x प्लस में 3 रहता था, x की वैल्यू 0 पुट करते थे तो y की वैल्यू क्या आती थी, y की वैल्यू 1 पुट करते थे तो x की वैल्यू क्या होती थी, एक छोटा सा एक ऐसे रेक्टेंगल टाइप में बनाते थे x और y, आपको याद है क्या। और फिर एक ग्राफ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे, कभी कभी वो मैच नहीं करते थे, जबरदस्ती वो मैच करा लेते थे, आपको याद होगा वो सब चीजें। तो हम वही चीज को आज फिर से रिवाइज करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके अपर चीजों को लेकर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको नाम बताया कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है वो आप जान लीजिएगा। जैसे हमने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था कि साइन 30 चाहे साइन 120 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, साइन 300 का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, कुछ इस तरीके से हमने आपको सिखाया था ना। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने एक टर्म्स आया कि क्या आया कि साइन थीटा इज इक्वल टू में 1/2 आ गया। अब आपको बोलता है कि थीटा की वैल्यू निकालिए। क्या बोलेगा? थीटा की वैल्यू निकालिए। तो आप बोलोगे कि अरे यार इसमें तो थीटा कौन सी बड़ी बात है, इसमें तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? होगा ना पक्का। साइन 30 का वैल्यू कितना तो 1/2, तो आपने बोल दिया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। उसी तरीके से मैं आपको अगर बोलूं कि tan थीटा इज इक्वल टू में 1 है और तुमसे पूछूं कि बताओ थीटा की वैल्यूज कितना होगा, तो तुम बोलोगे कि सर 45 होगा। थीटा की वैल्यूज कितना होगा? 45 है कि नहीं। इसमें अगर देखा जाए तो थीटा की एक और वैल्यू होगी जो 1/2 पे लाइज कराती है, आपको पता होगा कौन सा वो वैल्यूज है। 150 की वैल्यू वही आएगी शायद जो 30 की वैल्यू जाती है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। मैं बोलूं ऐसे कि बताओ कि साइन थीटा की वैल्यू है 2 में कितना ले लूं, 5 ले लूं, 2 में 5। तो तुम क्या बोलोगे थीटा की वैल्यू? तुम क्या बताओगे? बताओ थीटा की वैल्यू कुछ बता पाओगे? कुछ भी सोचो, कुछ बता पाओगे? तुम्हारा आंसर सर इसमें तो हम जानते ही नहीं है, इसमें तो हम जानते ही नहीं है। तो इसको कैसे लिखा जाए? क्या हम ऐसे आंसर लिख देंगे? तो बोला गया कि नहीं, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। आपको करना क्या होगा, आपको ये करना होगा, थीटा की वैल्यू ऐसे लिखेंगे साइन पे पावर -1 और 2/5। तो क्या लिखे? थीटा इज इक्वल टू में साइन पे पावर -1 2/5। पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स 2/5। अगर थीटा की वैल्यूज मालूम नहीं हो तो आप कुछ इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। इसको कई तरीके से लोग कई तरीके समझाएंगे, लेकिन मैंने जो आपको बिल्कुल बेसिक तरीका जो बताया कि आप इसी तरीके से लिखोगे। जैसे कि tan थीटा की वैल्यूज आ जाए 4। क्या आप जानते हैं tan थीटा की वैल्यूज 4 आ गया तो क्या आप जानते हैं कितना होगा थीटा? नहीं जानते ना, तो आप सीधे से चुपके से लिखेंगे tan इनवर्स 4 और आप आंसर लिख के भाग आएंगे। इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। क्या इसको बोलते हैं बेटा? इनवर्स फंक्शन। इसको हम लोग बोलेंगे कि भैया ये सब जो है ना, ऐसे को बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। एक्चुअल में इनवर्स फंक्शन एक ऐसे समझे कि वो साइन थीटा का थोड़ा सा उल्टा वाला को क्या बोल दिया गया? इनवर्स फंक्शन। चलिए, तो अभी मैं इसको हटा देता हूं और भी आगे चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ एक छोटे से 2 फॉर्मूले हैं उसको देख लीजिए, बाकी तो इसको आज हम खत्म कर रहे हैं।
जैसे कि मान लीजिए कि साइन इनवर्स साइन थीटा कहीं आपको दिखाई दे तो आप डायरेक्ट थीटा लिख सकते हो। उसी तरीके से आपको कॉस इनवर्स कॉस थीटा दिखाई दे तो आप डायरेक्टली थीटा लिख सकते हो। उसी तरीके से टेन इनवर्स टेन थीटा दिखाई दे तो आप डायरेक्टली थीटा लिख सकते हो। ऐसे 3 फार्मूले हैं। बाकी इसके साथ हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री को स्वाहा कर दिए। तो इसको आज खत्म हो गया हमारा। तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक थे, इसमें तो और भी चीजें हैं। पीएचडी है इस समय भैया, इसमें अगर 12th में या फिर 11th में पढ़ने के लिए 5-6 दिन मस्त टाइम लगते हैं, जबरदस्त वाले। तो हमने डायरेक्ट जो जहां छोटा मोटा जो यूजेज है बस वो हमने बताया है। मैं आपको बार बार रिमाइंडर दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग, कोई वो डीपली में नहीं जा रहे हैं कि डीप होकर सोचने लग गए कि कहाँ पे क्या हुआ। हम लोग बस उसको पढ़ने जा रहे हैं कि जो कि आपको इंपॉर्टेंट है और कहीं कहीं पे यूज किए जाएंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसको मैं हटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं और टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो नोट कर लीजिए, हटा दूं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। तो ये इसमें आप लोग जानते हो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इसको माइनस एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको माइनस वाई बोलते हैं। और एक एक्सिस होता है जो इस प्लेन के बाहर तक होती है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर में होती है। तो उसको हम लोग तो डिनोट नहीं कर सकते। यहाँ पे कैसे दिखाएंगे? इस तरीके से, एक्स तो ये हो गया, जैसे कि एक्स ये वाला लाइन हो गई, वाई ऊपर वाली लाइन हो गई, और प्लस एक्स ऐसे बाहर की तरफ। देख रहे हो फोटो, ऐसे बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ में जो है उसको हम कैसे दिखाएं? तो उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। उसको हम दिखा देते हैं कि कुछ इस तरीके से है, ऐसे। मैं जानता हूँ गलत बात है, दिखाना इस तरीके से नहीं दिखा सकते। बाहर की तरफ में ऐसे ऐसे मैंने गोल बना, वो जेड एक्सिस बोलते हैं, ऐसे बोल दो ना, जेड एक्सिस है ना, बाहर की तरफ। ठीक है। अब जैसे कि क्या शरीफ फिक्स कर दिया गया है कि इसी को एक्स बोलना है, नहीं, आप इसको भी एक्स बोल सकते हैं और इसको भी जेड बोल सकते हैं, और जो बाहर की तरफ में है इसको मैं ऐसा हटा देता हूँ, जो बाहर की तरफ में है उसको आप वाई बोल सकते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है कि हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑलवेज कहा जाए एक्स या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑलवेज कहा जाए वाई, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप जिसको चाहे उसको बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूरी है कि अगर ऊपर एक्स हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनस एक्स। इधर अगर जेड हुआ तो इधर माइनस जेड, और इधर प्लस वाई हुआ तो उधर माइनस वाई। और सारे एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। सारे एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। सब एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ऐसा नहीं कि 45 डिग्री वाला भी ले लिया तुम। तो सारे एंगल जो है वो कितने पे है? 90 डिग्री पे होते हैं। अब इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर आपको कोई बोले कि तुम दिखाओ कोई प्लस x1, जैसे कि हमने कुछ पॉइंट को लिया x1 y1, दूसरा हमने लिया माइनस x1 y1, तीसरा हमने लिया माइनस x1 माइनस y1, और फोर्थ हमने लिया x1 माइनस में x1 और सॉरी प्लस में x1 और माइनस में y1। अब हमको 4 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है कि नहीं? 4 पॉइंट हमने सेलेक्ट किया। अब उसमें हमको इसमें दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे? दिखाना है तो कैसे दिखाओगे? हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट जो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, 2,3। क्या दिखाई देंगे? 2,3। तो 2,3 में सबसे पहला वाला जो होता है वो x को दर्शाता है, और सब दूसरा वाला जो होता है किसको दिखाएगा? y को। अगर 3 हुआ तो तीसरा वाला किसको दिखाएगा बेटा? जेड एक्सिस को दिखाएगा। तीसरा वाला किसको दिखाएगा? जेड एक्सिस को। अब हम लोग देखते हैं कि पहले वाला में x1 क्या पॉजिटिव है, y1 भी क्या पॉजिटिव है। तो दोनों को दोनों पॉजिटिव है। तो x1 मान लीजिए ये x है, कुछ ना बोला जाए तो ये मान के चला जाता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है और वर्टिकल लाइन क्या है? y एक्सिस। कुछ ना बोला जाए तो हम लोग क्या मान के चलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है और वर्टिकल लाइन क्या है बेटा? y एक्सिस।
क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? अब देखो, क्या ये दोनों को दोनों पॉजिटिव है? कौन कौन? x1 एंड y। तो भैया पॉजिटिव तो ये है x और y तो ये है पॉजिटिव। तो यहां पर दिखाने के लिए x1 जो है वो ये हो गया और y1 कहां पर होगा बेटा? वो यहां पर y1 होगा। तो इन दोनों को जब पॉइंट ऐसे दिखाओगे तो ये वाला पॉइंट जो आएगा वो x1 y1 आएगा। x1 y1 क्या समझ में आया? उसी तरीके से -x1 प्लस y1 कहां पर दिखाई देगा? -x1 इधर आ जाएगा और y1 कहां हो जाएगा? वो यहां पर। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -x1 और y1। उसी तरीके से -x1 -y1 किधर होगा? तो -x1 तो यही वाला लाइन है बेटा, -y1 क्या नीचे हो गई? तो आप नीचे -x1 और -y1 वो हो गया नीचे, इस तरीके से दिखा दिया। उसी तरीके से अगर फोर्थ वाला पॉइंट पर जाएं तो +x1 और -y1 तो वो कहां पर होगा? +x1 तो ये वाला पॉइंट है और -y1 ये, तो ये हो जाएगा x1 और माइनस में y1। तो ये चीजें मैं आपको ये चीज मान के चलता हूं कि आपको x1 पॉजिटिव किधर लेना है और y1 पॉजिटिव किधर लेना है, वो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको आती है। बाकी सब काम बहुत आसान है। तो आपने नोट कर लिया बेटा? देखो कितना आसान है। तो हम लोग ऐसे 2-3 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और आपसे हम बोलेंगे कि आप कीजिए, तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और वो पॉइंट को दर्शाइएगा अपने कॉपी में। चलो इसको नोट कर लो, मैं हटा दे रहा हूं। हटा दूं? हाँ सर हटा दीजिए। चलिए मैं हटा दिया, ये रहा। तो चले करते हैं ना। तो हम लोग लिखा प्लॉट द पॉइंट ऑन द एक्सिस। कुछ पॉइंट को प्लॉट करने हैं, किस पे? एक्सिस पे। आप लोग कीजिएगा खटखट। 0, 2, 1, 2, 2, 0, -2, 4, 4, -2। चलिए बस इतना हमने आपको दिया, जल्दी जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी से, हम वेट कर रहे हैं आपका रिस्पॉन्स का। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, कहाँ कहाँ ग्राफ में होगा वो आपको दिखा दीजिए एक बार, फिर हमारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। फिर चलो ठीक है भैया, हो गया हो गया हो गया। चलो स्क्रीन को पॉज कर लो, हम करें। आपका टाइम हुआ ओवर और करते हैं। यहाँ पे देखो कैसे करते हैं। पहले तो सबसे पहले सर एक एक्सिस बना लीजिए, एक्स एक्सिस। कुछ ना बोला जाए तो हॉरिजॉन्टल को क्या मान लो x और वर्टिकल को क्या मान लो y। 0, 2 x में 0, तो x में 0 कहां पर आएगा? यहाँ पर। इसको हम लोग जहां पर 0 आता है, x का भी 0 और y का भी 0, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? जहां x भी 0 हो, y भी 0 हो एंड z भी 0 हो, तीनों के तीनों क्या हो जाए बेटा? 0। चलिए तो 0, 2 कहां पर आ जाएगा? 0, 2 तो ये तो x तो हो गया 0 और 2 कहां पर आ जाएगा? वो यहाँ पर। यहाँ पर हमने दर्शा दिया 0, 2। चलिए 1, 2 कहां पे आएगा? 1, 2 को मैं यहाँ दिखा देता हूँ दूसरे वाला पे, x और y। तो 1, 2 x में कितना? 1, y में कितना? 2। इन दोनों को ऐसे करके मिला दो तो ये पॉइंट हुआ 1, 2 का। 2, 0 को दिखाइए जल्दी से, बहुत आसान है भाई लोग, जल्दी से कर दो। 2, 0, 2, 0 बोलो जल्दी, कहां पर? x कितना? 2, y कितना? 0। तो ये वाला पॉइंट है 2, 0 का। आया समझ में? चलो -2, 4 कर लो। -2, 4 जल्दी से बताओ कौन सा? -2, 4 जल्दी से बोलो बोलो भैया। x में -2, x में -2, y में कितना? +4, तो y +4 है, दोनों को मिला दो तो ये पॉइंट जो हो गया -2, 4 का हो गया। चलो इसको बताओ कहाँ पे? इसको बताओ जल्दी से। चलो इसको भी दिखा देता हूँ, लास्ट है भैया। x में 4, y में -2 नीचे आएगा और यहाँ पे दिखा दिया 4, -2।
तो किसी पॉइंट को प्लॉट करना बहुत ही आसान है अगर आप उससे कोऑर्डिनेट को समझने लग गए हैं तब, कि x किधर होगा और y किधर होगा। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो प्लॉट करना बेहद ही आसान है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। क्या मैं इसको हटा दूं? पक्का? कंफर्म? चलो आप कह रहे हो तो हटा दो, ना तो मुझे हटाने की तो कोई इच्छा नहीं था। कितना मेहनत से मैं लिखा हूं, कौन हटाना चाहता है? किसको हटाना चाहता है? हटा देता हूं, चलिए ठीक है ना। चलो हटा देते हैं जो मैंने तुम्हें लिखा है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ और देखने वाले हैं। क्या देखेंगे? बाइस्कोप की बातें। बाइस्कोप की बातें में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से x1 और y1 के बीच में दूरी को निकाला गया। क्या आप नहीं जानते हैं? तो नहीं जानते हैं तो आप यहां पर बने रहिए हमारे बाइस्कोप में, जो कि आती है हर दिन। चलो बातें नहीं, तो 2 पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सेलेक्ट कर लिया, एक पॉइंट लिया यहां पर, उसका नाम है x1 y1। एक पॉइंट लिया x1 y1, और हमने दूसरा पॉइंट एक ले लिया, उसका नाम था x2 और y2। कौन ले लिया? x2 और y2। ए पॉइंट है, उसका नाम बी पॉइंट है। कुछ भी हो सकता है x2 y2, है कि नहीं? अब बोलता है कि AB के बीच की दूरी क्या होगी। AB का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? AB का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो बोला गया कि भैया देखो ये बहुत ही आसान है, इसको हम लोग करते हैं x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। सर मेरे को तो क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल भी ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला। तो किसी 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना वो इसी फार्मूले से बनता है, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर करके। तो बहुत इजी स्टेप से निकाला जाता है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए, जैसे कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि मान लीजिए कि हम जैसे x1 y1 तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, x2 y2 कोई से भी पॉइंट हो सकता है। अगर सर एक पॉइंट हम लोग ओरिजिन अगर ले लेते हैं, अगर एक पॉइंट हम लोग ओरिजिन ले लेते हैं तो क्या होता होगा सर? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पॉइंट ओरिजिन है और दूसरा पॉइंट मान लीजिए x, y है। तो अब ये तो हो गया पॉइंट कौन सा? ओरिजिन वाला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब जो है इसको OC बोल दो। अब OC का डिस्टेंस निकालना है, OC का डिस्टेंस। तो OC का डिस्टेंस अगर निकालना है तो एक पॉइंट क्या है? 1 पॉइंट इज ओरिजिन, ऐसे भी रख सकता है 1 पॉइंट इज ओरिजिन। ठीक है, एक पॉइंट कैसा है बेटा? ओरिजिन है। अगर एक पॉइंट ओरिजिन आ जाए तो हम लोग करते क्या है कि हमको तो यही दूरी चाहिए, तो ये दूरी कितना है? x, और ये दूरी कितना है? y। तो ये तो हाइपोटेनस बन गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या OC इक्वल टू में लिख सकते हैं? OC इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। ये कब फॉर्मूला यूज करना है? जब एक ओरिजिन रहे तब सर ये वाला यूज करना है। अगर दोनों के दोनों पॉइंट रहे तो सर ये वाला यूज करना है। सर हम आगे पीछे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर ही बनेगा। इसलिए आप आगे पीछे किसी को भी माइनस कर सकते हैं। गधे जैसा मत करना, x1 माइनस में y1 का होल स्क्वायर मत कर देना, तो हो जाएगा गड़बड़। अब ये जो पाइथागोरस थ्योरम से आपको समझाया,
अगर सर इसमें ही हम x1 को ले लेते हैं xy, x1 को क्या लेते हैं x, और y1 को क्या लेते हैं y, और x2 क्या लेते हैं 0, और y2 क्या लेते हैं 0। तो भैया यही वाला फॉर्मूला आने वाला था, बिल्कुल आने वाला था, सेम टू सेम आने वाली थी। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे की चीजें आपको बताते हैं। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं। अब जो है देखते हैं कि किसी दो पॉइंट को मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। ये सब आप चीज जानते होगे ना, नहीं जानता है क्या? अगर x1 हो y1 हो, अच्छा चलो z1 भी लेते हैं, x2 हो y2 हो और z2 हो, तो अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये क्या है मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट का? हम लिखते हैं x1 प्लस में x2 डिवाइडेड बाई में 2, उस तरीके से y1 प्लस में y2 डिवाइडेड बाई में 2, उस तरीके से z1 प्लस में z2 डिवाइडेड बाई में 2। ये किसका कोऑर्डिनेट हो गया भैया? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ। किसका कोऑर्डिनेट हुआ? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट मतलब बीच वाला पॉइंट। अगर दो साइड वाला पॉइंट दे दे और आपको बोले कि बीच वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, तो इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, और हम आगे बढ़ते हैं बहुत खूबसूरत सा टॉपिक पे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हम लोग सीखने वाले हैं और भी अच्छी अच्छी चीजें, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। मैं स्टाइल मार रहा था, है ना। चलिए तो हटा देता हूं। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो एक अपने आप में सहनसा है। अपने आप में क्या है? सहनसा। गुरुओं का गुरु है, महागुरु, टॉपिकों का टॉपिक, महा टॉपिक, एक अपने आप में मिसाल है। जो इसको नहीं जाना वो फिजिक्स को भी नहीं पहचाना। इसको जानोगे तो ही फिजिक्स को पहचानोगे, नहीं तो होगी आपको मुश्किल, आपको होने वाला होगा मुश्किल। ये टॉपिक का नाम है स्लोप ऑफ ए लाइन। वो स्लोप न जाने कितने बार आपको फिजिक्स, तो मैं विगत वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं उसमें जानता हूं कि वो कितना उसका इंपॉर्टेंस है। पूरी फिजिक्स को एनालिसिस करोगे ना तो आपको स्लोप हजारों बार मिलने वाले हैं, आपको हजारों बार बोल रहा हूं। तो स्लोप को समझे। स्लोप का डेफिनेशन अगर आप जाओगे तो शायद आपको किताबों में, मार्केट के किताबों में, या फिर कहीं से भी शायद आपको इसका डेफिनेशन समझ में नहीं आए, क्योंकि इसका मैथमेटिकल चीजें समझ में आती है कि स्लोप होता क्या है। तो स्लोप जो है रियल में बेंडिंग है, बेंडिंग ऑफ लाइन है। क्या है? बेंडिंग ऑफ लाइन। एक लाइन कितना झुकाव रखता है, आप किसी के प्रति कितना झुकाव रखते हो, वो कहलाता है स्लोप। एक हाथ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल है कि ये वाला हॉरिजॉन्टल है? गधे रहे हो क्या? हॉरिजॉन्टल ये हुआ ना। अब ये मेरा हाथ जो है वो इस लाइन से कितना, अभी देखो अभी ऐसे है, तो स्लोप क्या हुआ? 0। धीरे 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 ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठा, ऊपर उठा, ऊपर उठा, क्या स्लोप बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल बढ़ता है। उसके झुकाव को देखो, बढ़ेगा। देखो 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 देखो, स्लोप बढ़ रहा है इस तरीके से। तो बोला गया कि अगर एक एक्स लाइन है, हम लोग एक्स एक्सिस को ज्यादा लेते हैं, और हमने सेलेक्ट कर लिया ए बी। क्या हमने सेलेक्ट कर लिया? ए बी। और यहां पर हमने कुछ लाइन, एंगल होगा भाई, कुछ एंगल होगा, है कि नहीं? कुछ एंगल होगा। तो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो कहलाता है tan थीटा। यानी कि थीटा के साथ जो भी आए न्यूमेरिकल वर्ड, जो भी न्यूमेरिकल डिजिट आए, वर्ड आए, जो भी चीजें आए, वो कहलाता है उसका स्लोप। किसका? उस एफ बी लाइन का। और एंगल कहां से? एंगल जैसे आप जनरली मेजरमेंट करते हैं वहां से, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कहां से? एंटी क्लॉक वाइज में। कहां से? एंटी क्लॉक वाइज में। जैसे कि एक लाइन है एक्स, और मैं इसको एक लाइन एफ बी मैंने लिखा है, और यहां पर हमने लिख दिया 30 डिग्री। अब मैं बोलूं कि स्लोप ऑफ ए बी,
तो हमारे पास मन में दो बात होगी। स्लोप ऑफ एबी के लिए हमारे पास मन में दो बात, एक तो कि सर मैं क्या tan 30 बोल दूं या फिर डायरेक्टली 30 डिग्री बोल दूं, विच वन इज करेक्ट? स्लोप ऑफ एबी के लिए विच वन इज करेक्ट, tan 30 डिग्री या फिर 30 डिग्री? सोचो सोचो, या फिर दोनों करेक्ट? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस। चलो एक और देता हूं, या फिर तीनों सही, या फिर तीनों सही। कौन सा है सही, कौन सा है सही? इस लाइन का स्लोप निकालना है और एंगल दे दिया 30 डिग्री, कौन सा है सही? तो दिस वन इज सही, दिस वन इज सही, बट दिस वन इज इनकरेक्ट। बोला गया कि स्लोप जब भी किसी लाइन का पूछा जाता है, जब भी किसी लाइन का पूछा जाता है तो हमेशा क्या कहा जाएगा, tan के साथ पूछा जाता है, बोला जाता है उसका स्लोप जो है किसके साथ, tan के साथ। जो भी एंगल आपका आए वो tan के साथ अटैच कर दीजिए, उसका वैल्यू जो 1/√3 होता है तो 1/√3 बोल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि स्लोप ऑफ ए बी जो है 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। अब बताओ एक चीज और, इसको नोट कर लो, फिर मैं हटा देता हूं। हटा दूं? हाँ सर हटा दो। जैसे कि अब एक लाइन है कुछ इस तरीके से, अब मैं बोलूं इसका नाम रख दूं ए बी, तो तुमसे पूछूं कि स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, तो क्या बोलोगे? स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, क्या बोलोगे बताओ? क्या ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाया? फिर देखो एंगल कैसे समझ में आएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस। अब मैं एक लाइन ऐसे है, मार्कर को देखो, क्या और कम हुआ? नीचे किया तो और कम हुआ, 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 बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन जब होती है तो इसका स्लोप क्या हो जाता है? बोलो बोलो, tan 0 डिग्री। स्लोप क्या हो जाएगा? tan 0 डिग्री, और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा क्या हो जाएगा? 0। मतलब कोई भी झुकाव उसका नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 0। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा बेटा? 0। बहुत ही आसान है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 0, बिल्कुल। अब मैं इसको हटा दूं, चलो हटा देता हूं। अब मैं एक ऐसे लाइन को देता हूं, अब ये एक लाइन ऐसे देता हूं, अब ये ए बी लाइन है। अब तुम बताओ सॉरी, अब जो है स्लोप ऑफ ए बी तुमसे पूछा जाए तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? सर मैं तो बोलूंगा tan 90, और tan 90 जो है अनडिफाइंड होता है। tan 90 क्या होता है? अनडिफाइंड। तो इसका मतलब कि जो वर्टिकल लाइन होती है उसका कोई स्लोप अनडिफाइंड होता है, यानी कि फिजिक्स में उसका कोई लॉजिक नहीं होगा जो वर्टिकल लाइन आएगी। क्या समझ में आया? बिल्कुल, बहुत आसान आसान से है। अब जैसे कि स्लोप जो है वो दो कैटेगरी से बोला जा सकता है, एक तो पॉजिटिव स्लोप और दूसरा कौन सा? नेगेटिव स्लोप। अब सर पॉजिटिव स्लोप कैसा होगा और नेगेटिव स्लोप कैसा होगा उसको भी देख लेंगे, उसके लिए हम इसको हटा देंगे। हटा दूं बेटा? चलो, तो स्लोप दो तरीके से हो सकते हैं। कौन कौन सा? एक पॉजिटिव स्लोप और दूसरा नेगेटिव स्लोप। हम आपको दो लाइव एग्जांपल दिखाएंगे, उसके बाद आप इसको फैसला लेना कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। जैसे हमने इसको ले लिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया और एक लाइन ऐसे ले लिया ए बी लाइन, और दूसरा लाइन ले लिया ऐसे, उसका नाम है सी डी लाइन। ये है 30 डिग्री और ये मान लेते हैं कितना? 150 डिग्री, 150 डिग्री, ठीक है। चलो 120 ले लो, चलो 120 डिग्री। देखो ये जो है 90 डिग्री से कम है, इसका जो स्लोप जो है 90 डिग्री से क्या है? कम है कि नहीं? 90 डिग्री से कम है इसका, तो अब इस बात इसके पॉजिटिव आएगा, क्योंकि tan की जो वैल्यू जो है, सोच कर देखो, tan की जो वैल्यू है बेटा वो क्या 90 डिग्री से कम में पॉजिटिव आते हैं, जैसे tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव बिलो दी 90 डिग्री।
तो जो 90 डिग्री से जो कम जो होते हैं, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव स्लोप। और जो 90 डिग्री से ज्यादा होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नेगेटिव स्लोप। तो आपको ये समझ में आया कि पॉजिटिव स्लोप क्या होता है और दूसरा नेगेटिव स्लोप क्या होता है। तो ये था कि स्लोप कैसे निकाला जाता है, कि एंगल आपको अगर मालूम हो तो आप सीधे tan लगा दीजिए और आपको वो स्लोप दे देगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि साला एंगल दिया ही नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि एंगल नहीं दिया होता है, वो लाइन का कुछ कोऑर्डिनेट दे देते हैं। क्या देते? लाइन का वो कुछ कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट दे देंगे और आपको बोलेंगे कि तुम बताओ कि इसका स्लोप क्या होगा। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। क्या सिखाने वाले हैं? हम सिखाने वाले हैं कि अगर एंगल मालूम ना हो, क्या नहीं मालूम हो? एंगल मालूम नहीं हो और आपसे पूछा जाए कि स्लोप बताओ, एंगल मालूम नहीं हो, एंगल मालूम ना हो, एंगल मालूम ना हो, तो क्या मालूम हो? कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट इज नोन। 2 पॉइंट इज नोन। तो कैसे निकालेंगे स्लोप? कैसे निकालेंगे स्लोप? तो देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, स्लोप का मतलब सिर्फ tan थीटा से है। अगर आपको थीटा डायरेक्टली वे में दे दिया है इंसानियत से तो बहुत अच्छा, अगर लेके बेईमानी करोगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। देख कैसे, अभी देखो इस लाइन के पास कुछ बेईमानी आ गया। बेईमानी क्या आ गया? बोला कि मैं जो हूं अब तुमको x1 y1 के फॉर्मेट में दिखूंगा। अब हो गया मैं एडवांस, x1 y1 का फॉर्मेट। अब देखो मैं इसको स्लोप निकाल देता हूं। तो स्लोप बेसिकली होता क्या है? स्लोप बेसिकली होता है कि ये जो है थीटा होता है। स्लोप बेसिकली क्या होता है बेटा? थीटा। और थीटा में भी कैसा? tan थीटा। तो अगर मुझे tan थीटा मालूम हो जाए तो मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। उसके लिए हम कुछ करने जा रहे हैं। उसके लिए हम करने जा रहे हैं ये कि हमने एक x एक्सिस बना लिया और दूसरा क्या बना लिया बेटा? y एक्सिस। ठीक है, बना लिया। अब तुमसे मैं पूछूं कि ये दूरी कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ये दूरी तो x1। और तुमसे मैं पूछूं ये बेटा बता दो बेटा ये दूरी कितना होगा, तो बोलोगे कि सर ये x2 होगा। अच्छा, मैं बोलूं बेटा कि बता दो ये दूरी कितना होगा, तो ये होगा y1। और मैं पूछूं कि बता दो बेटा ये दूरी कितना होगा, तो बोलोगे y2। ईमानदारी से अब बताओ ये दूरी कितना होगा, तो बोलोगे कि सर x2 माइनस में x1, x2 माइनस में x1। और ये दूरी कितना हो जाएगा? y2 माइनस में y1। क्या इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्लोप निकालना है। अब देखो, कंसीडर ट्रायंगल ABC। tan थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा? tan थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा? बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू में बोलोगे सर BC अपॉन में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, BC अपॉन में AC। अरे tan थीटा क्या बोलते हैं? tan थीटा बोलते हैं स्लोप। tan थीटा क्या बोलते हैं? स्लोप। किसका स्लोप? स्लोप ऑफ इस लाइन का जिससे सर आपने एंगल बनाया है, तो स्लोप ऑफ एपी। अब स्लोप ऑफ एपी BC कितना हो जाएगा? y2 माइनस में y1 अपॉन में AC कितना हो जाएगा? AC किधर है? x2 माइनस में x1। स्लोप को जनरली m से डिनोट करते हैं। स्लोप को जनरली किससे डिनोट करते हैं? m से। और वही m tan थीटा के बराबर हो जाता है। और वही y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x।
यानी कि अगर 2 पॉइंट मालूम हो तो आप उसका स्लोप सीधे y वाला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाई में x वाला कोऑर्डिनेट का डिफरेंस निकाल के आप रेशियो ले सकते हैं। वही हमको क्या बतला देगा, स्लोप बतला देगा। तो स्लोप है ना बहुत आसान, y वाला डिवाइडेड बाई में x वाला, y वाला डिवाइडेड बाई में x, y वाला डिफरेंस डिवाइडेड बाई में x वाला डिफरेंस। सिंपल सिंपल, नोट कर लो। नोट कर लिया? हटा दूं? चलो मैं हटा देता हूं। तो बात हो गई राफ साफ, बात हो गई राफ साफ कि अगर भाई 2 कोऑर्डिनेट मालूम हो, 2 कोऑर्डिनेट मालूम हो तो इसका स्लोप निकाला जा सकता है y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। सर मैं ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ऊपर से कॉमन ले लो, y1 माइनस में y2 और नीचे से भी x1 माइनस में x2, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो इसको हटा दो, मतलब अगर ऊपर किसी को y1 माना तो नीचे भी उसी के कोऑर्डिनेट को x1 मान लो। जैसे देखो अगर ऊपर वाले को y2 माना तो नीचे वाला उसी कोऑर्डिनेट को आप x2 मान लो। जैसे कि देखिए अब एक पॉइंट है, अब 2 पॉइंट कहीं भी हो सकते हैं, 2,3, 3,4। अब बताओ किसको तुम x1 y1 पहले डिसाइड कर लो, किसको x1 y1 बोलना चाहते हो, किसको x2 y2 बोलना चाहते हो, वो डिफाइन कर लो। तब किसी को भी x1 y1 बोल सकते हो। जैसे मैंने मान लिया कि हम इसको x1 y1 बोल रहे हैं और इसको हम लोग बोल रहे हैं x2 y2, ठीक है, बोल दिया, कोई बात नहीं। अब मैं कहता हूं कि मैं y2 माइनस y1 नहीं करूंगा, मैं y1 माइनस y2 करूंगा। तो y1 माइनस y2 करोगे तो क्या होगा, 3 माइनस में 4। अब 3 माइनस में 4 इसको लिया तो इसी का एक कोऑर्डिनेट माइनस करोगे, 2 माइनस में 3 का। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर 3 माइनस 4 कर दिया और नीचे क्या कर दिया 3 माइनस 2, तो वो गलत हो जाएगा। अगर जिसको x1 y1 मान रहे हो, जिसको y2 y1 y2 मान रहे हो, वो सेम में ही होना चाहिए, ठीक है। इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 और इसको 2 माइनस 1, ये हो गया 1। तो 1 इज द आंसर, यानी कि स्लोप इस लाइन का कितना हो गया, 1 हो गया। बहुत ही बेसिक थे, बहुत ही आसान थे। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इस लाइन का स्लोप का जो इस लाइन का जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट वो इस पॉइंट पर होना चाहिए, इस पॉइंट पर होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप इस पॉइंट पर, इस लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर कहीं भी 2 पॉइंट का इस तरीके से लिख सकते हो। वो पॉइंट यहां भी हो सकते हो, वो पॉइंट यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी, समझ रहे। तो स्लोप लिखने में सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत है। उस 2 पॉइंट की लोकेशन क्या है, इट डज नॉट मैटर। क्या आपको स्लोप लिखने आ गया? तो स्लोप में बेसिकली होता है क्या, स्लोप में बेसिकली होता है y वाला डिस्टेंस अपॉन में x वाला डिस्टेंस, y वाला डिस्टेंस अपॉन में x वाला डिस्टेंस। स्लोप जब भी निकाला जाता है तो y में डिस्टेंस, देखा ना, y2 माइनस y1 ले लिया था तो y में डिस्टेंस था अपॉन में x वाला डिस्टेंस। ये हो गया अपना, ये हो गया अपना स्लोप। तो चलो समझ में आ गया होगा, हटा दे, हटा दो सर। तो स्लोप आप समझ गए होंगे, बहुत आसान भी है निकालना, किसी तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर मालूम हो या फिर डायरेक्टली आपको एंगल दे दे तो भी आप निकाल सकते हो। स्लोप बहुत ही आसान है स्लोप को निकालना, ठीक है। स्लोप में मेन मकसद होता है tan थीटा को टारगेट करते हैं हम लोग, और tan थीटा कई तरीके से निकाला जा सकता है। tan थीटा कई तरीके से आप निकाल सकते हैं किसी भी लाइन का स्लोप। अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। किसका? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। फिजिक्स में कई तरीके के इक्वेशंस आ सकती है, आपको ज्यादातर आपको मिलेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला, फिर आपको मिल सकते हैं एलिप्स, 2-3 आपको हाइपरबोला, कई तरह के लाइन आपको दिखाई दे सकते हैं। बारी बारी से हम आपको डिस्कस करके दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है। हम बारी बारी से आपको दिखाएंगे और आपको शॉर्ट में दिखाएंगे, वो कुछ लेंदी ज्यादा हम लोग करने वाले नहीं है। फिर जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसकी बड़ा कहानी बड़ा आसान सी है। स्ट्रेट लाइन
जो इक्वेशन जो होती है उसकी कहानी बहुत आसान सा है। वो दिखने में कुछ ऐसा मासूम सा चेहरा ऐसा दिखाई देगा। पावर जो है, मैक्सिमम पावर जो है, वो जैसे 1 आता है तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन। जैसे आपको ऐसे भी दिखाई दे सकते ax प्लस में bx इजिकल टू में c, कुछ इस तरीके से ax प्लस में by प्लस में c इजिकल टू में 0, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो पावर कितना होगा, 1 होगा। देखो पावर, ठीक है। अब कोई बोले कि सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3x प्लस में 2y प्लस में 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 0। क्या यह इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है? क्या इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है? बोलोगे नहीं सर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मैक्सिमम पावर तो 2 आया ना। नहीं भाई, अब पावर किसको देखेंगे, ये x या फिर y वाला को देखेंगे। किसको देखेंगे, x या फिर y वाले को पावर देखेंगे। ऐसा नहीं कि आप ये 2 का स्क्वायर कर दिया पावर देख लिया, ठीक है। इसमें m को बोलते हैं स्लोप, m को बोलते हैं क्या, स्लोप। और c को बोलते हैं क्या, इंटरसेप्ट। c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ये जो है स्लोप हो गया और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हो गया। एक्चुअल में स्लोप जो होते हैं वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस नहीं, कोफिशिएंट ऑफ किसका होता है, एक्स। स्लोप किसी इक्वेशंस में कब निकाला जाता है, कैसे देखा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। लेकिन शर्त है उस समय y का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। प्रोवाइडेड, शर्त है, प्रोवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ y मस्ट बी 1। मतलब कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस में x का जो कोफिशिएंट होगा वो कितना, m जो कहलाएगा, यानी कि स्लोप कहलाएगा। अकेले जो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट वर्ड, कांस्टेंट जो होता है वो इंटरसेप्ट और किस पे होता है, y एक्सिस पे। और लेकिन जो स्लोप जो m जो होगा वो कब होगा, जब उस समय y का कोफिशिएंट कितना होगा, 1। अगर नहीं है y का कोफिशिएंट 1 तो आप उसको बनाने की कोशिश कीजिए। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कब है, जब आपको c मालूम हो, मतलब इंटरसेप्ट मालूम हो, और आपको स्लोप मालूम है। अगर इंटरसेप्ट मालूम है और अगर आपको स्लोप मालूम है तो आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे करता हूं, जैसे कि इसको हटा देता हूं। जाए मान लीजिए कि स्लोप जो है किसी लाइन का, मान लीजिए ये लाइन है और स्लोप इसका है 2, और इंटरसेप्ट जो है y एक्सिस पे, किस पे, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो है वो मान लीजिए कि -3 है। कितना है, -3। मैं बोलो इसका इक्वेशन, तो कैसे लिखोगे, y इज इक्वल टू में m x प्लस में c, लेकिन c की जगह पे यहाँ पे क्या है, -3। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच हैव स्लोप इज 2 एंड इंटरसेप्ट -3, सॉरी हाँ -3, ठीक है। अब मैं तेरे को दूसरा टास्क दूं, अगर आपने इसको नोट कर लिया क्या। अब मैं आपको दूसरा टास्क देता हूं। टास्क क्या है, जो समझो, टास्क क्या है उसको समझो। जैसे कि लिखा हुआ है 3y इज इक्वल टू -2x प्लस में 6। अब तुमसे मैंने पूछा कि इंटरसेप्ट क्या होगा। देखो कितना आसान सा है, इंटरसेप्ट क्या होगा और स्लोप क्या होगा, इंटरसेप्ट क्या होगा एंड स्लोप क्या होगा। तो बोलोगे कि सर इंटरसेप्ट तो 6 होगा, स्लोप -2 होगा। इंटरसेप्ट कितना होगा, 6, और स्लोप कितना होगा, -2। कुछ बच्चा ने समझ गया कि नहीं यार, स्लोप -2 कब होता, जब y का कोऑर्डिनेट कितना होता, 1। y का कोऑर्डिनेट कितना था, 1।
लेकिन यहाँ तो 1 है ही नहीं, यहाँ तो कितना है 3। चला फंस गए चक्कर में, फंस गए चक्कर में। तो चक्कर से निकलने के लिए आपको करना पड़ेगा बेचक्कर, ये 3 को भेज दो उधर। तो y इज इक्वल टू में माइनस में 2/3 प्लस में 6/3, y इज इक्वल टू में माइनस 2/3x और प्लस में ये हो जाएगा 2। अब बताओ स्लोप कितना हो गया बेटा, स्लोप हो गया माइनस में 2/3 और इंटरसेप्ट कितना हो गया प्लस में 2। इंटरसेप्ट कितना हो गया प्लस में 2। तो देखा ना हमने क्या किया कि इंटरसेप्ट नहीं था, दिखाई दे रहा था कि 6 है लेकिन 6 वो है नहीं। स्लोप देखो -2 दिखाई दे रहा था लेकिन है नहीं। ये स्लोप जो है इंटरसेप्ट जो है वो डायरेक्टली कब होंगे, जब y का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1। अगर नहीं है y का कोऑर्डिनेट 1 तो आप बेटा उसको बनाने का कृपा करेंगे, बनाने का क्या करेंगे कृपा करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक ही रख रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आपको अगर आपने पढ़ाई किया मन से ईमानदारी से और अगर आपको डाउट आ गए, आप फंस गए हैं डाउट करते करते, तो आप जो है डायरेक्टली आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम बहुत प्ले स्टोर में जाइए और टेलीग्राम को सर्च कीजिए TELEGRAM टेलीग्राम, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको डेटा जाएगा कुछ 20-30 MB जाने वाला है और उसके बाद उसमें अपना प्रोफाइल को अपलोड कीजिए, मतलब रजिस्टर कर दीजिए अपने मोबाइल नंबर से, और वो मोबाइल नंबर किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप सर्च कीजिए RCP, सर्च रूम में वहाँ पर सर्च का सर्च पे जाइए, उस पर सर्च कीजिए RCPphysics.room। जैसे सर्च कीजिएगा तो आपको हमारा एक लोगो दिखाई देगा, चैनल का लोगो, आप उसमें जाके ज्वाइन कर लीजिएगा और आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ के सारे डाउट आप उसमें पूछ सकते हैं बिना कोई शर्माए हुए। हमारे एक्सपर्ट जो हैं, खुद मैं भी, हम आपको जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करने का वादा करेंगे। तो रिप्लाई करेंगे, वादा क्या करेंगे, रिप्लाई करेंगे, है कि नहीं। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि अगर आपको टेलीग्राम नहीं चलाना है तो आप अपने डाउट जो है हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है rcp@ck.sir@gmail.com। तो आज का लेक्चर हम आज एंड करते हैं। आप हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, लाइक नहीं करना तो डिसलाइक कर दीजिए, डिसलाइक करना नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है तो मैं कुछ कह नहीं सकता है, आप आइए और देख के चले जाइए, ठीक है। तब तक के लिए आप, फिर से बोल रहा हूँ, तब तक के लिए आप हंसते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी बेस्ट।